हम तो जी ये कहना चाहेंगे चुनाव को लेके कुछ एक आदमी हमारे को समझ रहे हैं कि हर बार किसी को बोल देते हैं कि ये लोग है पंचायती बरसाती मेंढक है। हम उनको 25 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख के बाद दिखा देंगे कौन मगरमच्छ है, कौन पानी की मछली है, कौन व्हेल मछली है और कौन मेंढक है और कौन जो बीज है अभी तक निकले ही नहीं है। बरसाती मेंढक तो जी जोड़ और कुएं बेच दिए गए। पीछे की जो जिसने ये मेंढक बोला है उन्हीं के द्वारा ये जोड़ और कुएं बेचे गए हैं जी। हम उसको दोबारा से डीसी साहब से जाके मिले थे और यूँ कहा था कि हम इसमें पानी वगैरह डलवाएंगे, सफाई करवाएंगे, तो सर आप हमारा सहयोग करें। तो भी बने अभी तक घर के अंदर सरपंच बने, अपने घर का सरपंच बने, अपने घर का सुधार किया है, गली का सुधार किया, अपने बंदों का सुधार किया है। हम यहाँ 36 बिरादरी के हर तरह का लड़का, हर तरह का आदमी, इंसान, औरत, बूढ़े बुजुर्ग सब हैं। जो काम हो गया वो उखाड़ के दोबारा नहीं करने वाले। जो काम नहीं हुआ हम उसको पूरा करेंगे। जो उन्होंने छोड़ दिया, पहले सरपंच बने हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। पहले बने हुए थे, पहले कहाँ गए थे वो। अब बनेगा हमारा पहला मौका ये, और हमारे को ये मौका दिया जाएगा तो हम वो काम करके दिखा देंगे जो इनको पता भी नहीं कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएम अपन न्यूज। इस समय गंगवा गांव में खड़े हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, ग्राम सरपंच का चुनाव गंगवा में होने जा रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं और आज जहां हम आए हैं जगपाल और भालड़ उसके ऑफिस कार्यालय में आए हैं और बातचीत करेंगे। यहाँ लोग बाग आपको नजर आ रहे हैं, काफ़ी जो है दिखाई दे रहे हैं इस समय। इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, इनका नाम बता दीजिए। लीलू राम है जी मेरा नाम। लीलू राम है जी, गांव गंगवा जी मेरा। हम सभी साथ मिलकर इसको बालड़ को विजय बनाएंगे जी। सबसे आगे नंबर 1 रहेगा जी ये लड़का। हाँ जी, नाम बता दीजिए। हाँ, हरी सिंह है जी। हरी सिंह, गांव गंगवा, जिला हिसार है। अच्छा, और बोलो। और तो ये बताओ, जो चुनाव लड़ा रहे हैं उम्मीदवार, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में ये कह रहे हैं हमारे गांव में कोटा नहीं है, खाद बीज जिम्मेदार में बहुत बड़ा पड़ा है। 10 साल से 20 साल नहीं है, ये कोटा लेंगे हम जरूर, खाद का, बीज का। अच्छा, किसान में फोड़ा नहीं पड़ने देंगे। हाँ, सरपंच जिता कर फुल वोटों से। हाँ जी। मैं जी सैन समाज से हूँ, सुनील कुमार। बालड़ हमारा अच्छा मित्र है जी, 10 सालों से हम साथ पढ़े हैं। तो हम 36 बिरादरी ने मिलकर उसको खड़ा किया है, तो वो बहुत बढ़िया इंसान है। हम जीतने के बाद हमारी जो गांव की समस्या है वो सारी हल करेंगे। जैसे कि गौशाला होगी, जैसे खाद बीज की हमारे किसान भाइयों को बहुत समस्या रहती है जी, दूसरे गाँव से जाके लानी पड़ती है जी। ठीक है जी। अच्छा, जैसे एक सरकारी हॉस्पिटल की वो दिक्कत हमारे बहुत ज़्यादा है, सिविल में जाना पड़ता है, वहाँ दूर, वहाँ भी इतनी भीड़ होती है। तो हम सोच रहे हैं कि गाँव के लोग यहीं अपना इलाज करवाएं, बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल हो जाए। अच्छा, जो सफाई की व्यवस्था है वो सही रखेंगे जी। क्या नाम? कुलवंत नाम है जी अपना। गांव गंगवा से बिलोंग करता हूँ, कुमार बिरादरी है जी मेरी। जो सरपंच साहब अपने खड़े हैं बालड़, अपने भाई हैं, बड़े भाई हैं, और काफ़ी टाइम से हमारी यारी दोस्ती रही है उनके साथ में। अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं जो। और बाकी जो काम की बात करें तो जो पुराने सरपंच नहीं करवा सके उन कामों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है जी। तो दोस्तों, इस समय हम जो ऑफिस में खड़े हैं जगपाल और पालड़ के ऑफिस में, जो सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे साथ में एक बार तो परिचय करा दें सर। हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है और जो जगपाल है मेरा कज़न है, छोटा भाई है वो। और 36 बिरादरी ने मिल करके इसको खड़ा किया है कि आप खड़े होइए और इस गांव का विकास करवाइए। और एज ए इंसान वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बड़ा मिलनसार है, बड़ा सामाजिक आदमी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी गांव का जैसा सहयोग आज मिल रहा है वैसा सहयोग अगर 25 तारीख तक मिलेगा तो बहुत अच्छे वोटों से ये विजयी होगा। तो पूरे समाज ने, पूरे बिरादरियों ने इकट्ठा होकर के खड़ा किया है, चुनाव लड़ा रहे हैं। तो किन कामों को लेकर के चुनाव लड़ा? काम तो जितने पहले सरपंच आए हैं उन्होंने भी अपने समय के अनुसार बहुत ही अच्छा काम करवाया है। और आज समय कुछ अलग है, पीछे समय कुछ अलग था। तो मैं मानता हूं कि जो आज डिमांड है, जो समय की मांग है, वो जिस प्रकार से एक तो जो आज इस पूरे देश की समस्या पर्यावरण वाली और गंदगी का निपटान, लेकिन पर्यावरण तो चलो हमारे बस का नहीं है, लेकिन गांव में जो सफाई अभियान है, ये गंदा पानी है और गंदे पानी का निपटान है, कचरे का निपटान है, ताकि जो मच्छर वगैरह फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, उनसे बचा जा सके। और जैसे नज़दीकी जोड़ है, इसमें पानी है, न तो पीने का काम आता है न किसी और काम आता है। अगर इसमें मिट्टी भर करके और कम्युनिटी सेंटर बन जाए, एक लाइब्रेरी बन जाए, फ्री वाईफाई लग जाए, तो इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि वो ना हो सके। और
ताकि बच्चों को खेल की तरफ है, पढ़ाई की तरफ एक अच्छा रुझान हो सके, अच्छा एक निर्देश मिल सके। एक जो सबसे बड़ी समस्या आज पंजाब से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सरसा डिस्ट्रिक्ट, सरसे के बाद में पंजाब, और मेरा गांव भी कोई अछूता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नशा गांव में अपनी चपेट में लेता जा रहा है। और वो नशा बहुत ही बुरा, जिसे कहेंगे पता नहीं चिट्टा क्या होता है, मैंने तो नाम सुना है, इंजेक्शन लगाते हैं, बुरकी है और ये बहुत ही बुरा नशा। और ये बताते हैं जो समझदार लोग हैं कि एक बार आदमी अगर इस नशे का आदी हो गया तो उसके बाद में मरे ही पीछा छूटता है, या नशे का बहुत आदी हो जाता है। अगर वो नशे का आदी हो गया तो फिर विकास की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है और इन सभी छत्तीस बिरादरी का मानना है कि इस गांव को हम नशे से दूर रखें। बच्चों को खेल की तरफ है, पढ़ाई की तरफ है, इनको अगर गाइडलाइन उस तरह के मिले तो, क्योंकि दिमाग जो है अगर खाली है नशे की तरफ तो उस साइड लगेगा, अगर दूसरी साइड है तो अगर अच्छी तरफ लगे तो गांव का विकास होगा, हमारे देश के बच्चे भी पढ़ लिख करके इस देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो ये मास्टर जी थे हमारे साथ में, और विजयपाल है हमारे साथ में, जो कि बड़े भाई हैं जगपाल के। क्या कहना चाहेंगे विजयपाल, किन मुद्दों को लेकर के गांव में भाईचारे को लेकर के और मुद्दे लेकर के चुनाव लड़े? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुद्दे तो बहुत हैं गांव में, लेकिन शुरुआती तौर पे जो पहले जो आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह की आप सामने जो दिख रहा है आपको, ये जोड़ है, दो जोड़ है, दोनों के दोनों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण मच्छर होते हैं। आसपास के 36 बिरादरियों के मकान हैं, इनके दिक्कत होती है, बीमारियाँ फैलती हैं और इससे सारे गांव में फैलती हैं बीमारियां। तो इसकी सफाई करके अच्छा पार्क या कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, जो गायें रोड पे बैठी होती हैं इनके लिए गौशाला बनवाएंगे, और बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि जो नगर निगम के अंदर से भी गायें आती हैं उनको भी हम अपनी गौशाला में रखें और उनको चारा दिलवाएं, और दूध की अच्छे दूध की व्यवस्था करें, गाय के दूध की व्यवस्था करें, ताकि जो गरीब परिवार से दूध लेते हैं, फैंट से लेते हैं और से लेते हैं, गंदा दूध जाता है, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुपोषण चल रहा है। और गांव का जो गांव के अंदर गौशाला खुलेगी उसका स्वच्छ दूध होगा और इन बच्चों को मिलेगा, ताकि गांव से बाहर जो गंदगी फैली हुई है जिसके कारण गायें उनको खा लेती हैं और कचरा उनके पेट में भी जमा हो जाता है, बेचारी मर रही हैं, उनके लिए व्यवस्था गौशाला की व्यवस्था से आसपास के गांव में सभी जगह से जो चारा डालने वाले लोग हैं, दान पुण्य करने वाले लोग हैं, और पंचायत जो है वो अपना कुछ हद तक उस समस्या का निपटारा कर सकती हैं। तो विजयपाल, जैसे गांव पंचायती राज चुनाव जो है भाईचारे का चुनाव होता है, तो गांव में चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? चुनाव को लेकर जी बहुत बढ़िया माहौल है, हर जगह से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। 36 बिरादरी के युवा साथी हमारे साथ हैं। आप हर जगह देखोगे कि हर उम्मीदवार यूँ कह रहा है 36 बिरादरी साथ है, लेकिन रियल में जो 36 बिरादरी हमारे साथ है ना, वो आप यहीं देख सकते हैं। हर बिरादरी का बच्चा बैठा हुआ है, युवा नौजवान साथी हमारे साथ हैं। और अभी तो जैसे फील्ड में गए हुए हैं, सभी युवा साथी भी फील्ड में गए हुए हैं, और लगभग थोड़े बहुत यहाँ ऑफिस में बैठे मिलेंगे आपको, जो कि मतलब प्रचार के लिए बैठे हैं और हमारे साथ लगे हुए हैं ना, जो 36 बिरादरी है। आप चुनाव को लेकर के क्या क्या साधन अपनाए जा रहे हैं? जैसे चुनाव के लिए साधन अपने भाईचारा है जी सबसे बड़ा, तो क्योंकि हर बच्चा हाथ में अपना निशान लेकर हर जगह घूम रहा है, हर अपने परिवार को दिखा रहा है, क्योंकि 36 बिरादरी के परिवार के बच्चे हमारे साथ हैं, युवा साथी साथ हैं, बुजुर्ग साथ हैं, तो हमें ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में प्रचार अपने आप फैल रहा है। निशान की बात करें तो साइकिल सबसे पहला निशान मिला है। दूसरा, साइकिल से ही शुरुआत हमारे बुजुर्गों की वाहनों की हुई थी, आज भी साइकिल का दोबारा से चलन आ रहा है, और आज भी हमें सबसे बढ़िया निशान मिला है। यही परमात्मा की दया और इन युवा भाइयों की साथियों का सहयोग है कि इस साइकिल की वजह से ही हम पहले एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ वाल्मीकि समाज से हमारा भाई था, तो पहले भी हमारा साइकिल ही निशान आया था, कुछ वोटों की वजह से, और कुछ हमारे युवा साथियों के आधों के वोट ही नहीं थे, तो आप वोट बढ़ चुके हैं। और दूसरा, 36 बिरादरी के बच्चे जुड़ चुके हैं कि समझ में ही आ गई कि अच्छा काम कौन कर रहा है गांव में। अच्छा, जैसे कि हमारे दादाजी थे पहले मोहम्मद सरपंच जी, उन्होंने गर्ल्स स्कूल बनाया अलग से, और पार्क का निर्माण किया, जहां पर गंदगी पड़ी हुई थी उसकी जगह पार्क बनाए। आज उनका नाम टॉप के सरपंचों में लिया जाता है। इसी तरह के वो अनपढ़ होते हुए भी इतना बढ़िया काम कर गए कि आज भी उनकी स्वर्गवास होने के बाद भी हम याद कर रहे हैं। 13 साल लगातार वो सरपंच रहे हैं। इसी तरह की सभी जगपाल में देख रहे हैं हम,
जो कि छत्तीस बिरादरी को साथ लेके अच्छे स्वच्छ काम करने के लिए बैठा हमें उम्मीदवार दिख रहा है कि यही है, छत्तीस बिरादरी को दिख रहा है कि जगपाल ही है जो हमें मोहम्मद सरपंच की तरह काम करवा सकता है। 13 साल जो लगातार सरपंच रहे और उन्होंने अच्छे काम करवाए, वो टाइम अलग था। अब थोड़ा शिक्षा के माध्यम में भी हमें आगे बढ़ना है। तो लाइब्रेरी के लिए बच्चे जाते हैं गांव से बहुत ज़्यादा, प्राइवेट लाइब्रेरी है, बहुत से बच्चे जा नहीं पाते क्योंकि रोड पे अगर घर है तो उनके शोर शराबा बहुत है, तो वो सोचते हैं एकांत में कुछ बच्चे पढ़ सके। तो उसके लिए लाइब्रेरी का निर्माण, जिस तरह ये जोड़ पड़ा हुआ हमारा खाली, इसमें पानी है तो कोई काम का नहीं है ना, तो उसको पशु पी रहे, सिर्फ बीमारियों का ठिकाना बना हुआ है। इसको सफाई करके यहाँ पे मिट्टी वगैरह डलवा के इसके अंदर लाइब्रेरी और कुछ पार्क वगैरह का निर्माण किया जाए, या खेल कूद के लिए कुछ बच्चों के छोटे बच्चे हैं प्ले स्कूल के लिए हम पैसे देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा, सभी घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि प्ले स्कूल के लिए कोई भी सरकारी स्कूल के अंदर प्रावधान नहीं है। तो हम अलग से ऐसा कुछ, हमारे एमएलए साहब हैं हमारे गांव से ही हैं, और मिट्टी कला बोर्ड से भी हमारे चेयरमैन रह चुके हैं भूपेंद्र जी गंगवा गेदर परिवार से। तो हम सारा परिवार को साथ लेके ऐसे जो काम मुद्दे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे पास साथ में विजयपाल जुड़े हुए थे, और भी बहुत सारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले तो नाम बताएं। मेरा नाम करमवीर है जी, गंगवा गांव से हैं। और भाई साहब मैं चाहता हूँ कि अपने गांव की पंचायत को पहले जिस बार भी जितने भी सरपंच बने हैं, एक मोहम्मद जी का है, दादाजी लगते हैं हमारे, उनका थोड़ा सा अलग रुझान रहा है, हमारे साथ लगातार रहे, लोगों ने उसको फुल समर्थन दे के बनाया होता। उसके बाद से जितने भी सरपंच बने हैं वो अपने घर में सरपंच बने हैं, अपने खुद के सरपंच बने हैं आज तक के। हम चाहते हैं कि ये सरपंच घर से निकल के गाँव के अंदर आए और 36 बिरादरी के अंदर सरपंच चले गए। कोई भी पंचायत हो हमारा, कोई भी अगर कोई मैटर होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई शादी ब्याह का हुआ, कोई तलाक का हो गया, तो हमारे चौकी थाने होते हैं। क्यों होते हैं ये? पहले भी पंचायतों में हाथ मसले हल होते थे। तो अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी आने वाला मसला हमारी ग्राम पंचायत के अंदर पहले हल हो, उसके बाद अगर कोई बात बने तो आगे जाए, नहीं तो उसके बाद हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी बात आगे जाए। ग्राम पंचायत को स्वच्छ बना के बिल्कुल जड़ चेतन बुजुर्गों की सोच के साथ नया तजुर्बा हम लेके आना चाहते हैं पूरे गाँव के अंदर। ये हमारी सोच है। और भालड़ भाई अकेला सरपंच नहीं बनेगा, हमारा पूरा गांव सरपंच ही करेगा अगर ये चुनाव हम जीतते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा हमारा सहयोग करें और हमारे को तन मन धन से बिल्कुल साथ दे के हमारा पुरजोर से विजयी बनाएं। हाँ जी, हमारे गांव में कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो पंचायती ज़मीन में बैठे हुए हैं, बेचारों के छत नहीं है, घर की छत नहीं है, कच्चे मकान है, उनको अलग से प्लॉट दे के मकान बनाने की कोशिश करेंगे उनकी, और उनके ताकि वो अपने जीवन जो यापन कर सके, बढ़िया तरीके से कर सके। और गांव का जो ये पुरुष सरपंच अपने हवा सिंह सरपंच जी थे, उन्होंने रोड वगैरह की व्यवस्था भी अच्छी करवाई है। कुछ कमियां रह जाती है, ये नहीं संपूर्ण कोई नहीं होता, इसीलिए हम सोच रहे हैं। और वो टाइम भी तो कुछ और था, दो साल का बीच में गैप भी पड़ गया है, तो हम सोचेंगे वो गैप भी कवर करवाएं। और जो हवा सिंह सरपंच जी से कुछ एक काम रह गए हैं वो हम कवर करवाएं। और जो बस्ती के जो लोग हैं, गरीब लोग तबके के लोग हैं, उनके पीले राशन कार्ड नहीं हैं बहुतों के, और बहुतों के जिसको ज़रूरत नहीं है वो वैसे ही बने हुए हैं, वो यूज भी नहीं करते उनका, क्योंकि अब पहले जब ज़रूरत थी उनके बच्चे पढ़ गए और उनके पीले कार्ड भी थे, अब वो सक्षम हो चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, वो लाते भी नहीं है अनाज वगैरह, तो वो अपने आप उनको ठीक करवाया जाएगा। और जो गरीब तबके के हैं, जिनको ज़रूरतमंद है, उन लोगों के पीले कार्ड राशन कार्ड बनवाए जाएंगे। तो कई जन समस्याएं गंगवा गांव की उठाई थी। एक कॉलोनी जो कि पानी से जलमग्न हुई पड़ी है, उसको लेकर के भी बात करेंगे कि उसके बारे में भी जो उम्मीदवार है, उनके समर्थक है, उनको क्या कहना है। हाँ जी, ये कुछ अपने रामगढ़ बस्ती है इधर, तो उसके अंदर पानी लिफ्टिंग, कोई कह रहा है पानी लिफ्टिंग, उसका प्रावधान अलग से सीवरेज डलवानी पड़ेगी। हमने एमएलए साहब से ना सरपंच होते हुए भी हमने 2-3 महीने से हम बात कर रहे हैं, एमएलए साहब के नज़रों में है ये रणबीर गंगवा के, कि इसको लिफ्टिंग करवाएंगे और इस पानी की व्यवस्था करवाएंगे। इनके घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मोटरों से पानी नहीं निकल रहा है। लोग कह रहे हैं, समाज से भी बन के जा रहे, कह रहे हैं कि मोटर से निकल जाएगा, एक दिन तो निकल जाएगा, दूसरे दिन बारिश होगी तो कौन निकालेगा। इसीलिए इसका परमानेंट प्रावधान के लिए लंबा प्रोसीजर होता है, थोड़ा महीने 2 महीने लगेंगे। रणबीर गंगवा की नज़रों में आई है और वो समाधान चल रहा है। और अब कुछ एक गांव के जो घर बने हुए कॉलोनियों में दूर, वहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, तो उनकी पानी की सप्लाई के लिए वो बड़े परेशान हैं, तो उनके लिए भी पानी का प्रबंध किया जाएगा। जिस तरह कैमरी रोड पे कई कॉलोनियाँ नई कटी हुई हैं,
उसमें घर बसे हुए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। कॉलोनाइजर है, कॉलोनियाँ काट देते हैं, रोड बना देते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था सरपंच को ही करनी पड़ती है। इन 2 साल के गैप की वजह से वह पानी नहीं पहुंच पाया। हालांकि हमारे भाई साहब आवासिंग सरपंच ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम क्या था, उसके बीच में 2 साल का गैप आ गया। अब आबादी बढ़ी है तो उनका भी समाधान किया जाएगा। तो और भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी ये कहना चाहेंगे चुनाव को लेके, कुछ एक आदमी हमारे को समझ रहे हैं कि हर बार किसी को बोल देते हैं कि ये लोग पंचायती वही बरसाती मेंढक है। हम उनको 25 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख के बाद दिखा देंगे कौन मगरमच्छ है, कौन पानी की मछली है, कौन व्हेल मछली है और कौन मेंढक है, और कौन जो बीज है अभी तक निकले ही नहीं है। सारी चीज़ बता देंगे। पहले हमारे साथ हमारे कुछ बंदों के वोट नहीं थे, और अब हमारे बंदों के पास वोट भी है और लड़के जुड़े भी हैं, और हमारे समाज के अंदर हमारे को थोड़ी नीति भी पता चलेगी कौन किस तरह से चुनाव लड़ रहा है, किस तरह से नहीं। हम वो काम करेंगे नहीं, ना हम किसी को दारू पिलाएंगे, ना किसी को पैसे देंगे। जो वोट देगा हमारे को ईमानदारी से देगा, चाहे फिर हमारे को कोई बरसाती मेंढक बोले, चाहे हमारे को कोई रोड पे चलता सांड बोले, हम टक्कर मारते चलेंगे। बरसाती मेंढक तो जी जोड़ और कुएं बेच दिए गए। पीछे की जो जिसने ये मेंढक बोला है, उन्हीं के द्वारा ये जोड़ और कुएं बेचे गए हैं जी। हम उसको दोबारा से डीसी साहब से जाके मिले थे और यूँ कहा था कि हम इसमें पानी वगैरह डलवाएंगे, सफाई करवाएंगे, तो सर आप हमारा सहयोग करें। तो उन्होंने कहा कि पीछे जो तुम्हारी पंचायत थी, सरपंच साहब थे जो भी बरसाती मेंढक बोल रहे थे, उनको पता भी है कि जोड़ कुएं कौन दे के आए हैं, वहाँ साइन करके आए हैं। नहीं तो इसके अंदर पानी आता था, प्रावधान था, और यहाँ की आजाद नगर के सभी जानवर पानी जोड़ ही नहीं रहा तो मेंढक कहाँ जाएंगे वो। अब हमें तो मेंढक बनना पड़ेगा और दोबारा से तालाब बढ़िया साफ़ करवाने पड़ेंगे, सफाई करवानी पड़ेगी। या फिरनी के चारों तरफ कूड़ा डल जाता है, हर बार क्यों डलता है? हमारे गांव के पढ़े लिखे, सभी पढ़े लिखे, लेडीज़ भी पढ़ी लिखे हैं, लेकिन डाले कहाँ कूड़ा? उसका प्रावधान है, कोई डस्टबिन नहीं डाला हुआ। अब डस्टबिन वहाँ लगवाएंगे, उस डस्टबिन को उठवाने की व्यवस्था करेंगे, तभी सफाई रहेगी। हम डलवा तो देते हैं, लेकिन उसको सफाई दोबारा से उसको चेक नहीं करते कि वो ठीक है या नहीं है। ये है जी, जो भी बना है अभी तक घर के अंदर सरपंच बने, अपने घर का सरपंच बने, अपने घर का सुधार किया, गली का सुधार किया, अपने बंदों का सुधार किया। हम यहाँ 36 बिरादरी के हर तरह का लड़का, हर तरह का आदमी, इंसान, औरत, बूढ़े बुजुर्ग सब हैं। जो काम हो गया वो उखाड़ के दोबारा नहीं करने वाले। जो काम नहीं हुआ हम उसको पूरा करेंगे। जो उन्होंने छोड़ दिया, पहले सरपंच बने हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। पहले बने हुए थे, पहले कहाँ गए थे वो? अब बनेगा, हमारा पहला मौका ये, और अब हमारे को ये मौका दिया जाएगा तो हम वो काम करके दिखा देंगे जो इनको पता भी नहीं कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। ना दारू ना नोट से, आपके गांव की तस्वीर बदलेगी आपके एक एक वोट से। अच्छा चुने, नेक चुने। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें। जय हिंद। वोट कहाँ लगाओगे? साइकिल के निशान पे। वोट कहाँ लगाओगे? साइकिल के निशान पे। दोस्तों, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे गंगवा गांव की, जहां पे सरपंच पद के लिए चुनाव जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से जन समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कार्य करवाने की बात करें तो काम करने के लिए भी कह रहे हैं कि भाई ये काम हम करवाएंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अफो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।